हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। लास्ट टाइम जब हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था देखने के लिए, जो भी पढ़े हुए थे उन्हें कंपाइल करने के लिए, तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे एक और इंट्रोडक्शन हो चुका है, वो है ब्रेक पॉइंट। और ब्रेक पॉइंट यहाँ से सीधा से समझ में आ रहा है कि जहाँ पे ये आरएल ब्रांचेस मिल रही है ना, या इन अदर वर्ड जो ये पोल्स मिल रहे हैं ना, तो मिलने के बाद ये बिछड़ेंगे। तो ये बिछड़ने का पॉइंट ये कहाँ आएगा? यहाँ से बिछड़ेंगे या यहाँ पे या यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे? दैट पॉइंट इज नथिंग बट द ब्रेक पॉइंट। अब ये ब्रेक अवे भी हो सकता है, ब्रेक इन भी हो सकता है, समझेंगे इस बात को। लेकिन एक बात तो तय है, बिछड़ेंगे वहीं पे जहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये पोल यहाँ से बिछड़ सकते हैं? नहीं। यहाँ से कैसे बिछड़ेंगे जब यहाँ पोल जा ही नहीं रहे? तो यहाँ जब वो मिल ही नहीं रहे हैं तो बिछड़ेंगे कैसे? वो जहां मिलेंगे वहीं से बिछड़ेंगे, और वो हमेशा आरएल ब्रांच पे मिलते हैं। तो आज की क्लास में डेफिनेशन से हम शुरुआत करेंगे, और डेफिनेशन ऑफ द ब्रेक पॉइंट क्या है? द पॉइंट एट विच टू आर मोर पोल्स, दो या दो से ज्यादा, मीट और डायरेक्टली लोकेटेड, देन दिस इज कॉल्ड द ब्रेक पॉइंट। या तो दोनों मिलते हैं जैसे इस केस में है, या फिर दोनों ऑलरेडी वहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कोई ट्रांसफर फंक्शन है k डिवाइड बाई एस स्क्वायर एस प्लस 1, तो यहाँ पे दो पोल आएंगे, तो दो पोल हैं तो वो तो बिछड़ेंगे, तो वो पॉइंट भी ब्रेक पॉइंट है। इसीलिए क्या बोला? द पॉइंट एट विच टू आर मोर पोल्स मीट और डायरेक्टली लोकेटेड, देन इट इज कॉल्ड द ब्रेक पॉइंट। आगे समझ में? अब हमने ब्रेक अवे पॉइंट बोला। क्या बोला? The point at which root locus branches or poles leave the real axis is called the break point। जैसे कि आपको ये वाले क्वेश्चन में दिखाई दिया ना, ध्यान से देखो। एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है, एक यहाँ है, ये रूट लोकस आरएल ब्रांचेस है, ये यहाँ पे मिले और उसके एसिम्पटोट के थ्रू इनफाइनाइट पे चले गए, सिमेट्रिसिटी है ही है। तो ये जहाँ पे बिछड़े, पहले तो मिले तो पक्का बिछड़ेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि पोल्स जो है ना वो यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जीरो से मिलने के लिए जा रहे हैं ना, तो इस पॉइंट से ये अवे जा रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम बोले ब्रेक अवे पॉइंट। दिस पॉइंट इज नथिंग बट द ब्रेक अवे। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल सर। तो क्या ब्रेक इन नाम की भी चीज हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? लिखिए मैंने, ब्रेक इन पॉइंट, द पॉइंट एट विच द रूट लोकस ब्रांचेस आर पोल्स एंटर इनटू द रियल एक्सिस। अब यहां पे एंट्री होगी उनकी, ठीक है, और उसे हम ब्रेक इन पॉइंट बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से जरा देखो, एक यहां पे जीरो है, एक यहां पे जीरो है, यहाँ पोल है समझ लीजिए, और ये भी पोल है। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे रूट लोकस या रियल एक्सिस ब्रांच रूट लोसाई एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे नहीं कर रही है, और यहाँ पे फर्दर कर रही है, फिर से कर रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कर रही है, यहाँ से 2 है, यहाँ से 3 है, और इनफाइनाइट पे नहीं है। अब देखो, ये 2 जीरोस और ये 2 पोल, तो पोल तो जहां मिलेंगे तो वो तो टूटेंगे भाई। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कैसा फिगर बनेगा, बट मैं रैंडम बना रहा हूँ। पोल मिले और पोल बिछड़े, और पोल को जाना कहाँ है? जीरो के पास, और 2 जीरो है और 2 पोल हैं, तो एसिम्पटोट की तो बात नहीं है। तो ये यहाँ से निकलेंगे और इस पॉइंट पे ऐसे आएंगे, ये यहाँ से निकलेगा और इस पॉइंट पे ऐसे आएगा, क्योंकि पोल मिलेंगे और कहाँ जाएंगे? जीरो के पास, बराबर ना? एक इधर हो लेगा, एक इधर हो लेगा। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे भी अगेन 2 पोल मीट कर रहे हैं, लेकिन ये रियल एक्सिस में एंटर कर रहे हैं, तो इसे हम ब्रेक इन बोलते हैं। इसे नथिंग बट द ब्रेक इन पॉइंट। वाई ब्रेक इन पॉइंट? बिकॉज यहाँ पे एंट्री हो रही है। द पॉइंट एट विच द रूट लोकस ब्रांचेस और पोल्स एंटर इनटू द रियल एक्सिस। रूट लोकस ब्रांचेस एंटर और लीव द रियल एक्सिस विद एन एंगल ऑफ ±180। मैंने बताया था ना, ये यहाँ पे जितने मिल रहे हैं या बिछड़ रहे हैं वो कौन से एंगल से मिलते हैं? ±180 डिवाइड बाई n। n मतलब कितने पोल या
कितने पोल मीट कर रहे हैं, 3 या 4 या 5 या 6, 2 कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 2, तो ये 90 डिग्री एंगल लगभग है इनकी एंट्री का। देखो आप, समझ में आ गया ना? बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रेक पॉइंट्स। वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। देखो मान लो आपके पास 2 पोल्स हैं लाइक दिस, और देयर एग्जिस्ट एक आरएल ब्रांच एग्जिस्ट करती है। और बेसिक बात है सिस्टम में 0 भी होंगे और होना पड़ेगा 0 को। ये लीजिए, मान लीजिए 0 यहाँ है, तो यहाँ से 0 से इन्फिनिटी में भी एक ये ब्रांच जाएगी। ये केस है व्हेन p इज ग्रेटर देन z का। यदि इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जिसमें 2 एडजेसेंट पोल्स हों और उन दोनों के बीच में आरएल ब्रांच एग्जिस्ट करती हो, तो पक्का ब्रेक पॉइंट तो होगा ही होगा। दोनों मिलेंगे और टूटेंगे। अब कहाँ जाएंगे ये क्वेश्चन की बात है, बट ये टूटेंगे जरूर, ठीक है। ये मिले और यहाँ से निकल लिए चुपचाप। तो 2 एडजेसेंट पोल्स यदि एग्जिस्ट करते हों और दोनों के बीच में आरएल ब्रांच भी एग्जिस्ट करती हों और p ग्रेटर देन z हो, तो देयर वुड बी पक्का। चलो आगे। 2 एडजेसेंट जीरोस है साहब अब यहाँ पे, और उन दोनों के बीच में रियल एक्सिस क्या बोलते हैं, रूट लोकस एग्जिस्ट कर रही है, आरएल ब्रांच एग्जिस्ट कर रही है, रूट लोसाई एग्जिस्ट कर रही है, तो पक्का ब्रेक इन पॉइंट होगा। पक्का ब्रेक इन पॉइंट होगा। मान लो लेट्स टेक द पोल, है ना, तो पक्का यहाँ पे भी पोल को भी ज़्यादा होना पड़ेगा। मतलब ये कंडीशन भी व्हेन p ग्रेटर देन z वाली है। इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो ये टूटेंगे और ये मिलेगा। कहने का मतलब ये कि इस सिचुएशन में भी ब्रेक इन मिलेगा आपको। मैंने बोला ना ज़बरदस्ती की चीज़ है। अब ये लेफ्ट मोस्ट 0 है यहाँ पे, और इससे इन्फाइनाइट के बीच में एक आरएल ब्रांच एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और सिस्टम में समझ लीजिए कि पोल्स भी हैं, और पोल्स को होना भी पड़ेगा, तो दे वुड भी पक्का ब्रेक इन पॉइंट होगा यहाँ पे, पक्का ब्रेक इन पॉइंट होगा। और इस केस में पक्का ब्रेक अवे पॉइंट होगा, ठीक है। इस केस में ब्रेक अवे पॉइंट होगा पक्का। इसमें 0 भी रहेंगे सिस्टम में, 0 ग्रेटर देन। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, यूजलेस। आइए, महत्वपूर्ण बात है, हाउ टू फाइंड लोकेशन ऑफ ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट सर इसी लोकेशन फाइंड करें तो करें कैसे, कैसे पता चले कि ये कहाँ पे आएगा। ये बात तो तय है कि ब्रेक पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आरएल ब्रांच पे ही एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या करना उसके लिए, देखो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है, पॉइंट नंबर 1 है कि फर्स्ट फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फॉर्म द CH इक्वेशन। दूसरा, रीराइट द इक्वेशन in the form of k is the function of s, यानी कि k को एक साइड कर लीजिए और पूरा s का फंक्शन बना दीजिए। तीसरे में आपको करना है डिफरेंशिएशन, dk बाई ds करना है और उसको 0 से इक्वेट करना है, ठीक है। सो यू विल गेट द रूट्स। ये इक्वेशन को जब सोल्व करोगे सो यू विल गेट द रूट्स ऑफ इट। तो इसके जो रूट्स हैं बेटा वही ब्रेक पॉइंट है। एक वैलिड होगा, ये एक से ज़्यादा इनवैलिड होंगे। वैलिड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। मतलब जो भी आएंगे या तो सिर्फ वैलिड आ जाएगा या फिर वैलिड इनवैलिड दोनों टाइप के आएंगे। नाउ कौन है वैलिड? वैलिड वो होगा जो एग्जिस्ट करता हो आरएल ब्रांच पे, है ना। एग्जिस्ट ऑन आरएल ब्रांच, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे आरएल ब्रांच होगी वहाँ पे एग्जिस्ट करना पड़ेगा, है ना। और इनवैलिड कौन है? डज नॉट एग्जिस्ट ऑन आरएल ब्रांच। समझ गए बात को? अच्छा, तो जो क्वेश्चन है उसे में हम उसको फाइंड करते हैं। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन किया था हमने, है ना। इसका ये है फंक्शन और इसका ब्रेक पॉइंट हम निकालते हैं। तो फंक्शन है ये k डिवाइड बाई ओके। तो मैं यहाँ पे को वहाँ नोट कर लेता हूँ, ठीक है। ब्रेक पॉइंट करते हैं हम, फाइंड करते हैं, ध्यान से देखना जरा। आपके पास बेटा फंक्शन है g ऑफ s h ऑफ s इज इक्वल टू k डिवाइड बाई s प्लस 5
एस प्लस 10। तो मैं क्या बोला, फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है साहब, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नथिंग बट 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, रीराइट दिस इन द फॉर्म ऑफ के। वैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ यहाँ पे, तो वो क्या बनेगी, एस प्लस 5 एस प्लस 10 प्लस के इज इक्वल टू 0, ये बनेगी। नाउ के फॉर्म में रीराइट कर दो, के बाकी सब उधर चला जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट एस, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 15 एस स्क्वायर प्लस 15 प्लस 50, हाँ ये हो जाएगा। अंदर फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, एस क्यूब 15 स्क्वायर और प्लस 50 और बाहर माइनस साइन है। नेक्स्ट क्या करना, डी के बाई डी एस, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एस इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना है और उसको 0 के बराबर रख देना। माइनस साइन गया, यहाँ से हट गया, 3 स्क्वायर प्लस 30 प्लस 50 बचा है यहाँ पे। इसको सोल्व कर लो, चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। सो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट 900 माइनस 4ac, सो 4 माने 200 और दिस इज नथिंग बट द 600, है ना, यस, डिवाइड बाई 2a यानी कि 6। समझ गए बात को। सो दिस इज नथिंग बट माइनस 30 प्लस माइनस 900 माइनस 600 इज इक्वल टू 300, एम आई राइट, यस, डिवाइड बाई 6, है ना। सो ये क्या बनेगा, वेट अ मिनट, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, चलिए लाइक दिस। सो ये बनने वाला है -5, है ना, प्लस माइनस 10 बाहर आ जाएगा, √3/6। सो -5 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से ही निकालनी पड़ेगी, 2.88। तो एक वैल्यू आ रही है 7.88 और दूसरी आ रही है, ये माइनस है, और दूसरी आ रही है -2.12। ये दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैलिड है और दूसरा वैलिड नहीं है। देखते हैं कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है। देखो, एक आ रही है -7 पॉइंट समथिंग, तो -7 पॉइंट समथिंग कुछ यहाँ रहेगा, -7 पॉइंट जो भी था, ठीक है, जो भी था, ठीक है, समथिंग ये लिख लीजिए। और एक है -2 पॉइंट समथिंग, तो ये -2 पॉइंट समथिंग यहाँ आ रहा है, तो दिस इज द पॉइंट, वो वैल्यू निकाल ली, वो वैलिड है और दूसरी वाली इनवैलिड है। समझ गए बात को। हाँ, ये वाला जो है ये वैलिड है और ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है समझ में आ गया, और वैलिड क्यों है ये भी समझ में आ गया। सो दिस इज द प्रोसीजर टू गेट द ब्रेक अवे पॉइंट की वैल्यू। चलिए आगे आइए। चलिए एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 164 है ये, है ना। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम इज गिवन बाय, ध्यान रहे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है ये, दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके, बराबर 0 व्हेन k is greater than 0. Which of the following statement is true? Its roots are always real. It can't have a breakpoint. This and that सारी समझेंगे पहले। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इसका हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बना लेते हैं। तो जी ऑफ एस एच ऑफ एस की वैल्यू क्या आएगी भाई, वो रही होगी k डिवाइड बाई गेन वाला पार्ट इधर रख लिया, बाकी रिमेनिंग s प्लस 1 और s प्लस 3 यहाँ रख दिया मैंने। ये देखो, अब जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये वाला पार्ट आ गया पूरा यहाँ पे और प्लस ये वाला इधर रह गया, इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और सॉरी दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब इनको हम प्लॉट करेंगे, ठीक। तो ये यहाँ पे इनको प्लॉट कर देंगे। चलो देखो जरा क्या क्या है हमारे पास। सर हमारे पास है, सबसे पहले पोल है एट s इक्वल टू 0 पे, ये रहा पोल।
उसके बाद -1 पे है आपके पास एक पोल, सो ये रहा -1 पे। उसके बाद 2 पे 0 है, यानी कि -2 पे आपके पास 0 है एक। उसके बाद 3 पे एक पोल है, तो ये रहा -3। ठीक है, चलो सारी इंफॉर्मेशन आ गई। नंबर ऑफ पोल कितने हैं बेटा? सर नंबर ऑफ पोल जो है वो है 3। नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस या फाइनाइट ये कितना है? 1 है। कितनी आरएल ब्रांचेस या कितने एसिम्पटोट्स रहेंगे? नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितने रहेंगे? P माइनस Z। सो ये इनकी वैल्यू आएगी, 2 एसिम्पटोट्स आएंगे। तो एंगल भी कितने आएंगे बेटा? 2 ही आएंगे, θ1 और θ2, ये 2 एंगल आएंगे एसिम्पटोट्स वाले। ठीक है, चलो अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें आरएल ब्रांचेस बनाना है रियल एक्सिस पे। इसके इधर देखो कुछ है कि नहीं है? इसके इधर यस ये है, तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर गई आरएल ब्रांच। ओड नंबर था, यहाँ पे आए तो इसके इधर देखो 1 2 2 इज द इवन नंबर, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे आए 1 2 3 3 इज द ओड नंबर, तो ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में आरएल ब्रांच एग्जिस्ट करेगी, रियल एक्सिस रूट लोकस ब्रांच। अब इन्फिनिटी पे चेक करना है, 1 2 3 4 है, तो कुछ भी नहीं होना जाना। ओके, इतना हो गया। अब हमें एसिम्पटोट्स 2 हैं, तो एसिम्पटोट्स का लिए सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। चलो सेंट्रोइड निकाल लेते हैं, और वो क्या है? समेशन ऑफ P रियल वैल्यूज माइनस समेशन ऑफ जीरोस उनकी रियल वैल्यूज डिवाइड बाय P माइनस जेड। ये P माइनस जेड इज नथिंग बट द नंबर है। ओके, चलो पोल्स की वैल्यू लिखो बेटा जल्दी से। 0 -1 -3, 0 -1 -3, दीज आर द पोल्स। माइनस 0 की वैल्यू कितनी है? -2 है, सो ये रही -2 डिवाइड बाई P माइनस जेड, ऑलरेडी आपने देख लिया है, उसकी वैल्यू है 2। चलो तो फिर सो -1 -3 इज नथिंग बट -4, माइनस प्लस, दिस इज बट 2, एंड ये है आ गया 2, तो -4 + 2 -2 डिवाइड बाई दिस, सो -1। सेंट्रोइड जो है ना बेटा वो -1 पे है। एक और इन्फॉर्मेशन ये आ गई हमारे पास कि सेंट्रोइड सर -1 पे है। सेंट्रोइड -1 पे है और 2 एंगल निकलेंगे, तो पक्का 2 एंगल जब भी निकलेंगे हमेशा 90 डिग्री और 270 डिग्री ही निकलेंगे। 3 एंगल निकलेंगे तो 60, 180, 300। 4 निकलेंगे तो 45, 45, 135, और इधर का, समझ गए बात? चलो निकाल लो, भले फॉर्मूला लगा लो आप, यदि कोई दिक्कत हो तो। θ1 इज नथिंग बट 2q + 1 गुणा 180 डिवाइड बाई 2, q की वैल्यू 0 रखो, सो यू आर गेटिंग 90%। q2 इज इक्वल टू 2q + 1 गुणा 180 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू रख दो आप 1, सो यू आर गेटिंग 270 डिग्री। अच्छा, चलो एग्जैक्ट सेंट्रोइड पे लाइन ड्रॉ कर दूं मैं। सेंट्रोइड कहाँ है आपका? 1 पे है, सो ये 1 पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, जिसका एक एंगल है 90 और दूसरा है 160, यानी कि 2 एसिम्पटोट कर दिए मैंने। ठीक है, अब जरा देखो सर, यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट निकलेगा, पक्का ब्रेक पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि 2 पोल हैं और दोनों को इस रास्ते जाना है, दोनों मिलेंगे, तो ब्रेक पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो चलो ब्रेक पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, ब्रेक पॉइंट विजिबल तो है ना कैमरे पे सब कुछ? चलो जरा ये लिख दिया मैंने, K S + 2 हो जाएगा S + 1 S + 3। ठीक है, और ये डिवीजन पे इधर आ जाएगा, तो डिवीजन K S + 1 S + 3 डिवाइड बाई S + 2, और साथ में S भी है। अब इसे करना है हमें डिफरेंशिएट। चलो तो डिफरेंशिएट करेंगे, उससे पहले इक्वेशन बनाते हैं ऊपर। तो दिस इज नथिंग बट S² + 4S + 3 डिवाइड बाई S + 2। वैसे इस क्वेश्चन में ब्रेक पॉइंट, हाँ ब्रेक पॉइंट पूछा है इसमें। अच्छा, तो ब्रेक पॉइंट पूछा है तो निकालने की ज़रूरत नहीं। क्यों? देखो पढ़ो अब ध्यान से जरा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इट्स रूट्स आर ऑलवेज रियल, द करेक्ट ये दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पूछा जा रहा है आपसे।
इट्स रूट्स और आर ऑलवेज रियल। इसके रूट्स तो हमें फाइंड करने पड़ेंगे, उसके बाद पता चलेंगे कि रियल है या नहीं है ना, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन। दूसरा पढ़ते हैं, इट कांट हैव अ ब्रेक पॉइंट इन द रेंज ऑफ -1 से 0, 0 से ये तो गलत है भाई, क्योंकि ये ब्रेक अवे पॉइंट इसी के बीच में है, 0 से -1 के बीच में ही ब्रेक पॉइंट है, और ये कह रहा है इट कांट हैव टू ऑफ इट्स रूट्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अलोंग द एसिम्पटोट्स एट -1। बिल्कुल सत्य वचन, ये एसिम्पटोट है -1 पे और उसके दो पोल जो हैं वो इन्फिनिटी पे जाएंगे। टू ऑफ इट्स रूट्स, और ऑब्वियस सी बात है पोल्स जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे टोटल पोल्स कितने हैं, 3 है और 0 1 है, और टोटल एसिम्पटोट्स 2 हैं और 2 ही आरएल ब्रांचेस कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे। तीसरा वाला परफेक्ट है। इट मे हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। इट मे हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब देखो, इट रूट्स आर ऑलवेज रियल, ये तो तब पता चलेगा जब हम इसके रूट्स निकालेंगे। अब इसका रूट्स जब निकालोगे तो वो खुद एक कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। अब ये मान के चलेंगे जब तीसरा वाला आ चुका है तो पहले वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कब होता था, जब MSQ नहीं थे। अब मल्टीपल सिलेक्शन आ गया है तो पक्का आपको चेक करना ही पड़ेगा। तीसरा आपको मिला, इट में है कॉम्प्लेक्स रूट्स इन द राइट ऑफ द प्लेन। तो अब एक काम करते हैं, राउथ हर्विट्ज की मदद ले लेते हैं और राउथ हर्विट्ज से अपन इसके रूट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, s+1 3s+2। देखो जरा, s+1 s+3 plus k s+2 is equal to 0. Am I right? Yes, I am right. I'm checking it. C तो मिल गया मुझे, ठीक है। So this is nothing but s square plus 4s plus 3 plus ks plus 2 is equal to 0. ठीक है साहब। Now s cube plus 4s s cube plus 4s square plus 3 plus ks plus 2 is equal to 0. ठीक, ओके। अब हम इसे सोल्व करते हैं। 3 ही ऑर्डर है तो बड़ा आसान है। अब तो इसे देखना, इनसाइड मल्टीप्लिकेशन यानी कि 4 3 प्लस के का मल्टीप्लिकेशन, आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन 2 है, और हमने क्वेश्चन में उसने दिया है कि k ग्रेटर देन 0 है भाई। तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 1 2 3 कुछ भी रख लेते हैं तो ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होगी। देखो बोले, अब 4 k की वैल्यू कुछ भी रख लो, 1 रख ली, सो दिस इज नथिंग बट 12 इज ग्रेटर देन 2, है ना। आई एम राइट? नहीं, 2k है, सॉरी, दिस इज नथिंग बट 2k। वेट अ मिनट, यस। नाउ k की वैल्यू मान लो 1 रखता हूँ मैं, तो 1 मैं मान लो मैं वैल्यू रखूँ k की, सो ये हो जाएगा बेटा 16 और ये हो जाएगा 2। k की वैल्यू 10 रखी तो ये 20 हो जाएगा और ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये ऑलवेज स्टेबल सिस्टम है। ये क्या है? ऑलवेज स्टेबल सिस्टम। ओके, तो क्या इन्फॉर्मेशन मिली मुझे? इट्स रूट, और वो करने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रूट्स और ऑलवेज रियल, तो भाई ऑलवेज रियल कहाँ हैं? यहाँ से ब्रेक होके ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी तो बन रहे हैं। यहाँ ये वाइट लाइन पूरा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो पहला वाला गलत इटसेल्फ। इट्स रूट और ऑलवेज रियल, नो, रॉन्ग बात है ये। इट में हो कॉम्प्लेक्स रूट इन द राइट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। राइट में दिख रहा है क्या? नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द ओनली करेक्ट ऑप्शन। यार दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं बहना है। अगली क्लास में मिलेंगे फिर, बाय बाय।